मैं आज आपके सामने एक ऐसी गरीब माँ की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसने कि बड़े कष्टों से बच्चे को पाला, लेकिन बच्चे ने उसके लिए क्या किया, सुनिए मेरी इस कहानी में। किसी गांव में एक मजदूर, उसकी पत्नी रहते थे। उनका एक छोटा बेटा था। मजदूर हर रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचकर जो सामान मिलता अपने पत्नी और बच्चे का पेट भरता था। जब बच्चा 2-3 साल का हुआ, मजदूर पेड़ से गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब रह जाते हैं माँ बेटा। गरीब औरत क्या करती है, वो खुद जंगल में जाती है, लकड़ियां तोड़ती है और वही जो उसका पति काम करता है वही काम करने लग जाती है। एक दिन क्या होता है, वो भी पेड़ से गिर जाती है और उसकी कुल्ली टूट जाती है। पैसे होते नहीं इलाज करवाने के लिए, काफी दिन में ठीक होती है। गरीब के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी चाल इतनी भद्दी हो जाती है, ठीक तो हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से चल पाती है। लोगों के घरों में काम करती है, धीरे धीरे चल के बैठ के बर्तन मांज देती है, किसी के बच्चे को रख लेती है और अपने बच्चे को पाल लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन उसका बच्चा बच्चों में खेल रहा था और किसी बच्चे ने पक्की ईंट का रोड़ा उठा के उसके बच्चे की आंख में मार दिया और बच्चे की आंख बिल्कुल खराब हो गई। हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि इसकी आंख में तो रोड़ा अंदर तक घुस चुका है और आंख खराब हो चुकी है, अब ये आंख कामयाब नहीं होगी। अब माँ के पास तो वही एक बेटा सहारा था। अब माँ कहने लगी, यदि मैं अपनी आंख अपने बच्चे को दे दूं तो क्या इसकी आंख ठीक हो सकती है। अब डॉक्टरों ने कहा कि यदि आप अपनी आंख दे दोगे तो एक आंख हम आपकी इस बच्चे को लगा देंगे। अब माँ ने देर नहीं लगाई और फटाक देशी कह दिया कि मेरी आंख बच्चे को लगा दो। अब कुल्ली तो पहले ही टूटी हुई थी, आंख भी निकलवा दी। उस आंख की जगह सिर्फ गड्ढा रह गया। इतने पैसे तो थे नहीं कि पत्थर वगैरह की लगा के और अपने उसी रूप में आंख को दिखा दे। गरीब औरत थी, मजदूरी करके बच्चे को पाल रही थी। जो ही बच्चा स्कूल में जाने लगा, बच्चे उसे चिढ़ाते थे, अरे कानी के तू क्या करेगा, अरे लंगड़ी के तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा सोच सोच के बच्चा पढ़ाई में अच्छा था लेकिन दुखी होने लगा। घर आके कहता, माँ तू मेरे स्कूल के आसपास भी मत आया कर। जिस बच्चे को पता चलता है इस बच्चे की इतनी क्रूप माँ है, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अब संजीव को तो क्या पता था कि क्रूप माँ तेरी वजह से हुई है। उसने बच्चे को कभी ये नहीं बताया कि मैंने तुझे ही एक आंख दी, इसीलिए मैं काणी हूँ, इसीलिए मेरी एक आंख नहीं है। बच्चा बड़ा होता गया, पढ़ता गया, पढ़ाई में अच्छा था। बच्चे ने स्कूलिंग पूरी की, फिर कॉलेज में जैसे तैसे करके माँ ने भेजा। बच्चा पढ़ाई में अच्छा था तो नौकरी भी लग गया। जो ही बच्चे की नौकरी लगी, माँ को गांव में छोड़कर बेटा शहर चला जाता है। वहीं पर अपने साथ नौकरी करने वाली लड़की के साथ शादी कर लेता है और उसको अपने घर नहीं लेके आता, क्योंकि उसे तो यूं लगता था कि तेरी माँ इतनी क्रूप है कि हो सकता है उसकी क्रूरता देख के तेरी बीबी ही तुझे छोड़कर चली जाए।
संजय की माँ अपने गांव में रहकर जैसे तैसे पड़ोसियों के सहारे गुजारा कर रही थी। कभी कोई पड़ोसी खाना दे देता, कभी कोई खाना दे देता, उसको तो सिर्फ पड़ोसियों का ही सहारा था। उसने अपनी मौत से पहले एक लंबी सी चिट्ठी लिखी और पड़ोसियों से कहा, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो ये चिट्ठी मेरे बच्चे को अवश्य दे देना। उसने अपने पूरी जिंदगी का हवाला उस चिट्ठी में लिखा कि बेटा, तेरा बाप तो जब तू 2-3 साल का था गुजर चुका था। लकड़ियां लेके आता था, पेड़ से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद मैंने लकड़ियां लानी शुरू की तो पेड़ से गिर के मेरी भी कुल्ली टूट गई। पैसे ना होने की वजह से इलाज ना करवा सकी और मैं लंगड़ी ही रह गई। उसके बाद जब तू 3-3.5 साल का था, तेरी आंख में रोड़ा लगा और तेरी आंख खराब हो गई। इस तेरी आंख खराब होने की वजह से मैंने तुझे अपनी आंख दे दी कि मेरा बच्चा कामयाब होना चाहिए, इसकी लाइफ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं क्रूप इसलिए थी क्योंकि मैंने तेरे को आंख दी थी, तेरे लिए मैंने मेहनत की थी, खुद भूखी रहती, तुझे रोटी खिलाती, पड़ोसियों से भीख मांगती, पैसे मांगती, तेरी फीस भरती। तू कामयाब हुआ तो मेरी क्रूरता से घृणा करके शहर चला गया। फिर भी मैं सोचती हूँ कि तू जहाँ भी है, तेरी लंबी आयु हो, तू हमेशा खुश रहे, सदा फले फूले, हमेशा ही फलता फूलता रहे। मेरी यही भगवान से प्रार्थना है और यही दुआ है कि इस क्रूप माँ को तू कभी याद मत करना। पड़ोसी आता है और कहता है कि संजय, तेरी माँ गुजर चुकी है और उसने ये एक लेटर दिया है। जब वो लेटर पढ़ता है, दहाड़े मार कर रोता है कि जिस माँ ने मेरे लिए इतना किया, उसकी क्रूरता में मैं ही कारण था और मैंने उसका इतना तिरस्कार किया। लेकिन उस माँ ने आज भी मेरे लिए परमात्मा से बहुत दुआएं मांगी, मेरा भला चाहा और मेरे लिए दुआएं छोड़ कर गई। ऐसी माँ परमात्मा मुझे जो है ना, फिर दोबारा उसी माँ की कोख से जन्म देना। मैं उस माँ की हो सकता है अगले जन्म में बहुत सेवा करूँगा, हो सका तो उसका रत्ती भर कर्जा तार सकूँ। हे परमात्मा, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मुझे उसी माँ की कोख से जन्म देना। धन्यवाद।